है। देखो वास्तविक क्या है, जब कोई चीज काल्पनिक नहीं होगा तो वास्तविक होगा, यही चीज बोला। जब किसी चीज काल्पनिक नहीं होगा तो क्या होगा, वास्तविक। जब जब राशि, राशि मतलब कुछ भी, राशि काल्पनिक नहीं होगा, जब राशि काल्पनिक नहीं होगा तो वास्तविक होगा। जब राशि काल्पनिक नहीं होगा तो वास्तविक होगा, ठीक है ना। जब वो राशि काल्पनिक नहीं होगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा। आई बात समझ में। चलो, वास्तविक होगा तो क्या होगा वो समझाते हैं। तो बेटा वास्तविक में या तो परिमेय होगा या अपरिमेय, तो नहीं आ जाओ। वास्तविक या तो परिमेय होता है या अपरिमेय होता है, रेशनल होता है या इरेशनल होता है। वास्तविक या तो परिमेय होता है या अपरिमेय होता है, रेशनल होता है या इरेशनल। हो गया ना। अब देखो, अब इनको पहचानना है, क्या करना है, पहचानना। देखिए डिफिनीशन अलग होती है, पहचानने का तरीका अलग होता है, समझना अलग तरीका होता है, सब अलग अलग तरीका है। आप अगर डिफिनीशन के थ्रू पहचानोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। डिफिनीशन क्या बोलती है, जो चीज पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए और क्यू का मान 0 ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय। क्या बोलते हैं, हो गई। मगर कुछ और भी चीज है, उसको नहीं ठीक से पढ़ते हो, एक ही वर्ड में सब कुछ छिपा है, ठीक है ना। तो वो चीजें मैं यहां समझाता हूं आपको। तो चलो हेडिंग डाल दो, परिमेय। परिमेय के बारे में लिखना है, नई लाइन में लिखो, जैसे मैंने बोला ना, जो चीज काल्पनिक ना हो वास्तविक होती है। फिर नई लाइन में लिखा वास्तविक या तो देखिए पहले समझ लो परिमेय का मतलब, रियल भाषा में पहले समझाते हैं, हिंदी भाषा में। परिमेय का मतलब होता है जिसको हम यूज करते हैं, जिसको हम यूज करते हैं, जिसको हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, ठीक है ना। जिन चीजों को हम यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय। और जिसे यूज नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय। आई बात समझ में। अब मैथ की भाषा में किसे खा सकते, पी सकते, यूज कर सकते, ठीक है ना, वो एक चीज होता है। देखो जब दो या दो से अधिक चीजों को आप कंपेयर कर सको, क्या कर सको, कंपेयर, तुलना कर सको। और तुलना हम कब करते हैं, जब किसी के बारे में पता हो तभी तुलना करेंगे। अब जैसे सबसे कोई पूछे भैया ये खट्टा है कि मीठा है, तो आप क्या बताओगे, जब खाए रहोगे तभी तो बताओगे ना, तुलना करके। आप बोलोगे यार ये देखिए ये फल है, ये फल है, तो मैं बोलूंगा बेटा खा के बताओ कौन सा इसमें ज्यादा मीठा है, तो आप तब बता पाओगे। तुलना कर रहे हो ना, कौन सा मीठा है ज्यादा है, तुलना तब करोगे जब ऑलरेडी दोनों आप खाए होगे, आपको नॉलेज होगा तभी तो बताओगे ना। अब पता ही नहीं तो क्या करोगे, पहले पता करोगे। तो मतलब जिसकी जानकारी आपके पास कंप्लीट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय। और जिसकी जानकारी कंप्लीट नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय। डिसाइड हो गया। अब इसको मैथ की भाषा में कैसे पहचानेंगे वो तुम्हारे दिमाग में घुसेड़ना है, ठीक है ना। जिसकी जानकारी हो उसे परिमेय बोलते, जिसकी जानकारी ना हो उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय। क्लियर। अब 3 कंडीशन होते हैं, कितनी कंडीशन, 3। वो 3 कंडीशन तुम्हारे पास होगा तो तुम 100% बताओगे कि परिमेय है और ये परिमेय नहीं है। 3 कंडीशन। पहली कंडीशन बताओगे आप, देखिए नई लाइन में लिखो, परिमेय के बारे में नहीं लिखा ना, लिखो जब जब राशियों की तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, जब राशियों की तुलना कर सकते, कंपेयर कर सकते, तो उसे परिमेय कहते हैं, तो उसे परिमेय कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, परिमेय कहते हैं। हो गया ना। और जिसे तुलना नहीं कर पाएंगे वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो लिख लो, जिसकी तुलना ना किया जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं।
जिसकी तुलना न किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय कहते हैं। जिसकी तुलना न किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय। हो गया? नई लाइन से लिखो, तीन कंडीशन है जो कि परिमेय को बताती है। तीन कंडीशन है जो कि परिमेय को बताती है। हम तीन कंडीशन बताएंगे आपको, जो होगा तो परिमेय है, नहीं तो क्या होगा? अपरिमेय। पहली, ठीक है ना। अब बेटा देखो, पहली कंडीशन, ई देख रहे हो ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर आप इसे हटा दो, क्या करो? हटा दो। हट गया तो परिमेय, नहीं हटा तो? क्लियर हुआ ना? हमने बोला तीन कंडीशन, इसे हटा दो, कहीं भी दिखे आप हटा दो, हट गया तो परिमेय, नहीं हटा तो अपरिमेय। दूसरा कंडीशन, अगर संख्या में दशमलव है तो उसके बाद का अंक निश्चित हो। अगर संख्या में 10 है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो उसके बाद का अंक क्या होना चाहिए? निश्चित। निश्चित का मतलब जिसकी जानकारी हो, जिसकी जानकारी हो। संख्या में दशमलव उसके बाद की जानकारी आपको है तब तो परिमेय, जानकारी नहीं है तो क्या होगा? अपरिमेय। ये दूसरी कंडीशन। इसी कंडीशन को एक नाम दिया जाता है, जो आप लोग जानते हो, जिसको आवर्ती संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्ती संख्या बोलते हैं, रिकरिंग नंबर। क्या बोलते हैं? रिकरिंग नंबर। देखो बेटा, अगर तीन है तब परिमेय, नहीं है तो अपरिमेय। वो तीन कंडीशन क्या है? आपको इस तरीके की चीज दिखे तो आप हट गया तो परिमेय, नहीं हटा तो अपरिमेय। दशमलव है तो उसके बाद का अंक निश्चित हो। क्या हो? निश्चित। निश्चित का मतलब जिनकी जानकारी हो, जिसकी जानकारी हो। इसका मतलब दशमलव के बाद जो भी है आप गिन सको। क्या करो? गिन सको, तो उसको क्या बोलते हैं? परिमेय। और इसी को नाम दिया जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? आवर्ती संख्या। क्या बोलते हैं? आवर्ती संख्या। क्लियर ना? अगर ये तीन चीज है तब तो वो परिमेय, नहीं है तो क्या होगा? अपरिमेय। तो देखो, परिमेय को P बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, न कि P बाई क्यू परिमेय होता है। बात समझ में ना? परिमेय को P बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखते हैं, न कि P बाई क्यू परिमेय होता है। तो P बाई क्यू के रूप में तो बहुत कुछ बोलते हैं, फ्रैक्शन को भी तो लिखते हैं, रेशियो को भी तो लिखते हैं ना, तो हम लोग परिमेय को भी लिखते हैं। बस इतना ही। ये तीन कंडीशन नोट कर लिया? हो गया? चलिए, अब बात आती है इसको हटाना आपको आता है कि नहीं आता है, ये सीखेंगे। हटाएंगे तब तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। देखो बेटा, ये चीज है करड़ी। ये जो यहां पर ऐसे खाली जगह नहीं पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको आप जेब बोल सकते हो। पॉकेट है, जेब है। क्या है? जेब। जेब है ना, वही गोरी सर पैसा रखने वाला जेब, ठीक है ना। आप करड़ी अंडर रूट को हटाते हैं ना, तो ये बेटा पावर बनती है। क्या बनती है? पावर। मतलब घात। मतलब क्या बनती है? क्या बनेगी? घात। जो घात होगा अंश और हर के रूप में होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में होगा। तो ये अंश और हर, ये न्यूमरेटर हो गया और ये
डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है ना। अंश की वैल्यू हमेशा 1 होती है, क्या होती है 1, और जो हर है ना, हर की वैल्यू जो पॉकेट में होता है वही होता है, जो पॉकेट में होता है वही होता है, जो हर होता है जो पॉकेट में होता है बेटा वही होता है। बात समझ में ना। तो बेटा करड़ी को हटाते तो घात बनती है, घात अंश और हर की होती है, अंश की वैल्यू हमेशा 1 होती है होगा। तो पॉकेट में क्या होगा, देखो बेटा अगर पॉकेट में कुछ भी नहीं होगा तो 2 होगा, क्या होगा 2, और नहीं जो लिख देंगे, अब चाहे पॉजिटिव लिखे और चाहे निगेटिव लिखे, जो मर्जी हो लिखे, वो मानना पड़ेगा, वो मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं मान लो कि x कोई नंबर है, x कोई नंबर है, तो अगर हम करड़ी को हटाते तो x अंश और हर के रूप में आएगा, इसकी वैल्यू 1 होगी, हर की वैल्यू यहां पर क्या आएगी बेटा 2। आई बात समझ में, ठीक है। यहां पर x है, यहां पर हमने 3 लिख दिया बेटा, क्या लिख दिया 3, क्या लिख दिया 3, तो जो 3 है आपका वो है क्या, पॉकेट वाली चीज हो गई। अगर हम हटाते पावर तो पावर हर के रूप में है, तो अंश की वैल्यू 1 होती है, यहां पर तो पॉकेट है। ये सिस्टम समझ में आया बेटा। मान लो यहां पर 4 है और यहां पर 3 है, अंदर क्या है 3 है, तो जब इसका हटाओगे तो अंदर जो भी है तो उसकी पावर अंश और हर के रूप में आएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 4 आएगी। तो 3 मल्टीप्लाई होगा, किधर नीचे नहीं, कहां मल्टीप्लाई होगा ऊपर, जब ऊपर होगा तो ये 3/4 होगा, कितना होगा 3/4। बात समझे कि नहीं। देखो बेटा अगर किसी की पावर अंश और हर के रूप में है अगर हर अंश को कंप्लीटली डिवाइड करेगा तभी करड़ी हटेगा, डिवाइड नहीं करेगा तो करड़ी नहीं हटेगा। आई बात समझ में। तो क्या इसका करड़ी हटेगा का, नहीं हटेगा। तो ये अभी तक अपर में चल रहा है, क्या चल रहा है अपर। जैसे कि अगर मैं यहां पर बोल दिया 5x की पावर 5x की पावर, तो यहां पर हम देखिए अंदर जो पावर के रूप में होता है ये हमेशा अंश बनता है, और पॉकेट वाली चीज हमेशा आती है नीचे। तो अगर हम डायरेक्ट ही बात करेंगे तो 15/5, तो 5 15 को डिवाइड, इसका मतलब अंडर रूट क्या हुआ हट गया। तो फाइनली एक छोटा सा लॉजिक सेट करते हैं ऐसे, m है तो ये क्या आएगा m/n, क्या आएगा बेटा m/n। अब देखो ये चीज जो बना आपका अंश और हर, ये हर अंश को कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो अंडर रूट हटेगा, और नहीं डिवाइड करेगा तो अंडर रूट नहीं हटेगा, मतलब अपरिमेय होगा। क्या होगा, क्लियर हो ना, क्या होगा बेटा, आई बात समझ में। तो बेटा जैसे लिखा है पहले ये लाइन लिखो, फिर ये लाइन लिखो, फिर ये लाइन लिखो, लिख लो। हो गया, हो गया बेटा। यहां तक हो गया ना। चलिए अब कुछ और समझाते हैं। देखो बेटा पहले ये आपका क्लियर कर देते मामला। ये 7 है, क्या है 7, यहाँ पर 12 लिख दिया और यहाँ पर 8 लिख दिया। तो एक चीज बताइए, आपको हटाना नहीं है, चेक करना है। क्या करना है, चेक।
आप इमेजिनेशन करो, 12 ऊपर जाएगा 8 नीचे आएगा, तो 8 को 12 को भाग देना है, 8 से 12 में भाग, तो क्या ये 8 12 को डिवाइड करेगा? क्या नहीं करेगा, तो ये अपरिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय। अगर ये 8 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता तो परिमेय होता, डिवाइड नहीं तो क्या होगा? अपरिमेय। समझ में आई बात की नहीं? देखो अगर इसे आप लिखोगे तो यही तो लिखोगे ना बेटा, ये लिखोगे। बहुत करोगे तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो 3/2। तो क्या अंश और हर खत्म हुआ? क्या करड़ी हटाने के लिए हर अंश को कंप्लीटली डिवाइड करे, कंप्लीटली डिवाइड करेगा तभी परिमेय, नहीं डिवाइड करेगा तो परिमेय नहीं। अच्छा, अगर कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही दे दिया गया आपको और बोल दिया गया कि भाई ये बताइए ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो बेटा ये करड़ी को हटाकर पावर बनाया गया है। क्या बनाया गया? घात बनाई गई है। तो घात अंश और हर के रूप में है ना, तो क्या हर अंश को कंप्लीटली डिवाइड किया? क्या नहीं डिवाइड किया, इसलिए अपरिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय। आई बात समझ में? क्लियर? नोट करते रहो। तो ये क्या हो गया बेटा? इरेशनल। क्या है? इरेशनल, अपरिमेय है। एग्जांपल की प्रैक्टिस करते चलो ना। हो गया? चल नौ है, 8 की पावर यहां पर मैंने 3 लिख दी। क्या लिख दिया? तो ये परिमेय क्या परिमेय है? गौरी शंकर चुप रहो, पहले गौरी शंकर को लाइन हाजिर करते हैं। हाँ बताइए गौरी शंकर, परिमेय क्या परिमेय? हर अंश को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो 9 3 को डिवाइड करेगा, क्या अपरिमेय है। देखो फिलहाल तो आप बोलोगे अपरिमेय ना, अभी तो आप अपरिमेय बोलोगे, ये 3/9 तो यही होगा। मगर गौर से देखिए आप, ये जो 8 है, जो 8 है, इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हो कि नहीं? क्या लिख सकते हो? गया 3 त्रिका 9, 9/9 कैंसिल हुआ, 9/9 कैंसिल हुआ, तो परिमेय की अपरिमेय? परिमेय है। क्या है? आई बात समझे कि नहीं? नहीं समझे? देखिए एक होता है डायरेक्ट हट गया, एक होता है कोशिश तो करेंगे ना। क्या करेंगे? कोशिश करना कि नहीं करना? कोशिश भाई कोशिश करेंगे, हटा सकते कि नहीं हटा सकते? हमने कोशिश किया, हट गया, अपरिमेय हो गया। क्या हो गया? अपरिमेय। तो जरूरी नहीं कि वो दिख नहीं रहा है तो अपरिमेय हो गया, कोशिश भी किया जाए। क्या किया जाए? कोशिश भी किया जाए। लिखा था कि नहीं क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन लिखो। ये इरेशनल है, सॉरी रेशनल है। ये क्या है? रेशनल है, परिमेय। हो गया? देखिए हमको करड़ी हटाना है, क्यों क्या हटाना है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहा है परिमेय अपरिमेय पे, जो समझाने जा रहा है। कुछ इस टॉपिक पे इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना? तो ये MN के फॉर्मेट में रहेगा, मान लो ऐसे रहेगा, तो बोलेगा परिमेय है कि नहीं अपरिमेय है। तो इसको कोशिश करिए कि क्या हम काट पीट सकते हैं कि नहीं कर सकते। काट पीट कर सकते तो परिमेय हटा सकते। देखिए आप फ्री हो, आप क्या हो? फ्री हो, चाहे जैसे हटाओ, मगर लीगल तरीके से। मगर क्या? इलीगल तरीके से नहीं। अब होटल में जाइए, रेस्टोरेंट में आप फ्री हो, कुछ भी खा सकते हो,
बशर्ते देना क्या पड़ेगा। अब बिना पैसा देने कैसे खाओगे, लीगल कब होगा, जब हम पैसा देंगे, ठीक है ना। तो लीगली आप काटिए, कैसे काटिए आपकी मर्जी, ठीक है ना। अब जैसे मैं बोलूं कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन कंटिन्यूअस आ रहा है, तो आप लोग समझिए ये डिवाइड बाई 7 है, तो फॉर्मेट तो वही है, फॉर्मेट क्या है, वही है। तो बेटा देखिए, आप अगर दिमाग सेट है ना तो डायरेक्ट फॉलो कर सकते हो। अब इसके लिए क्या जानना चाहिए, अगर बेटा कोई चीज m गुणे n है तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर ये ऐसे लिखा है तो इसको हम एक साथ ऐसे ऐसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मगर कंडीशन पॉकेट वाली चीज सेम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सेम। अगर पॉकेट वाली चीज सेम नहीं है तो इकट्ठा नहीं कर सकते, मतलब बिरादरी दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना, पॉकेट वाली चीज सेम होना चाहिए। तो ये बताओ इसको हल करने का दो नजरिया, इसको कितने तरीके से हल कर सकते हो, दो तरीके से, आपका नजरिया मर्जी चाहे जो चूज करिए आप, क्योंकि यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो इसको 28/7 लिख सकते हैं, 28/7, 7 चौक 28, अंडर रूट क्या लिख सकते हैं, 4, और अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2, तो करड़ी हटा कि नहीं हटा, हट गया ना, ये क्या हो गया, परिमेय। यूपीपीएफ से बेटा कंटिन्यूअस हर एक एग्जाम पे इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आ रहा है, इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आ रहा है परिमेय के लिए, ठीक है ना। दूसरा सोचने का तरीका, नीचे क्या है 7, तो क्या देखो ऊपर भी 7 का मल्टीपल बन सकता है क्या, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो यहां पर भी अंडर रूट 7 गुणे 4 अंडर रूट 7 ऐसे बन सकता है कि नहीं। अब फिर इसको अलग कर दीजिए, अंडर रूट 7 गुणे अंडर रूट 4 डिवाइड बाई अंडर रूट 7, ये तो ये क्या हुआ, कैंसिल, अंडर रूट 4 बचा और अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी आती है 2। मर्जी आपकी, जैसे मर्जी वैसे हटाइए, बस लीगल ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अपने से कुछ नहीं रख देना है, अपने से कुछ नहीं रख देना है। आई बात समझ में, तो नोट कर लीजिए, ये बेटा इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बता दिया, हल करने का तरीका ये, हल करने का तरीका ये, एक बार लिख लो, बाकी तो देखकर ही सॉल्व करना आपको। हो गया, हो गया, क्लियर हो गया ना, चलिए जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, आई हो, अब कि तुमको बताना आंसर, ठीक है ना, बड़ा चुप चुप रह रहा, होली में ज्यादा खा लियो का, नहीं मिला का खाने को, बताओ होते गौरी शंकर लाए होते बहुत ढेर सारा, इनके यहाँ बहुत बनता है ना, गौरी शंकर हमारे यहाँ बहुत बनता है ना। बेटा ई बताओ परिमेय की अपरिमेय, हाँ बताओ काहे परिमेय है महाराज, हाँ हाँ 3 आंसर आएगा, 3 आएगा, अच्छा 3 आएगा, हाँ गौरी शंकर बताओ, पॉकेट वाली चीज सेम है, मतलब यहां पर वाली सेम है, इकट्ठा कर सकते हो ना, 11 9 99, अंडर रूट 9, वैल्यू कितनी आएगी 3, काम हो गया हमारा, काम हुआ ना, नोट कर लो। कितने दिन बाद आ रहे, ये लगा लिए, ये लिख लिए, चलिए आगे, देखते हैं अब की बार कौन सॉल्व करता है, करोगे सॉल्व, अब की बार हल करोगे,
हाँ जी, चित्रकूट। हमें तुम्हारा नाम चित्रकूट ही है ना? हाँ, अच्छा हमें परमे क्या परमे? हाँ, कैसे परमे? 11 चौक 44 आएगा, अंडर रूट 4 आएगा ना, 11 चौक 44। हाँ, यहाँ 3 रुपया, यहाँ पर 2 रुपया। अमीर और गरीब के बीच का अंतर है ना। तो कोई भी अमीर गरीब को बिठा के चाय नहीं पिलाएगा साथ में ना, इसका मतलब इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया? अपरिमेय। ये क्या हो गया? समझे गौरी शंकर? कहा है अपरिमेय है? बराबर नहीं है। अगर पॉकेट वाली चीज सेम होती तब बराबर होता, तब तो मामला अच्छा होता ना। आई बात समझ में? इसलिए क्या हो गया? अपरिमेय, इरेशनल है, इरेशनल है, ठीक है ना, इकट्ठा नहीं कर सकते। आपकी एग्जाम्पल आपके लिए है, अगर नहीं बता पाए तो झपड़िया देंगे ऑनलाइन। हाँ, प्रसाद दे देंगे। हम्म, क्या है? क्या परमे के परमे? हाँ जी, हाँ, परमे होगा। कैसे परमे होगा? इधर देखो, 3 3 बराबर है, 11 थे 88, अंडर रूट हटेगा यहाँ पे, हटेगा। हम्म, हटेगा क्या? बताइए जी। बेटा, आज को 2 की पावर 3 लिख सकते हो? कट गया, परिमेय। क्या है? परिमेय। आई बात समझे कि नहीं? क्लियर हुआ? ठीक है। देखिए, हमने 3 चीज बताई। पहली चीज बताई कि अगर अंडर हट गया तो परिमेय, नहीं हटा तो अपरिमेय। क्लियर हो गया एकदम से? ठीक है ना। दूसरा हमने क्या बोला? दूसरा पॉइंट जो लिखा था, दशमलव के बाद अंक निश्चित। दशमलव के बाद अंक क्या हो? निश्चित। अगर दशमलव के बाद अंक निश्चित है तो क्या होगा बेटा? वो परिमेय। नहीं तो निश्चित का मतलब जिसकी जानकारी हो। बेटा, दशमलव के बाद क्या है? पता है ना, परिमेय हो गया। क्या हो गया? परिमेय। अगर नहीं पता हो तो क्या होता? हो गई कहानी। आई बात समझ में? ये है। दशमलव के बाद क्या है? पता है कि नहीं पता? बस इतना बोलो। पता है ना, परिमेय। क्या है? क्या उसे मतलब नहीं, हमें पता ना कितना है, परिमेय। क्या हो गया? परिमेय। आई बात समझे कि नहीं? कहा नहीं पता होगा? आप बताओ, दशमलव के बाद पता है क्या? अब क्या हो गया? अपरिमेय। क्या हो गया? अपरिमेय। आई बात समझ में? ठीक है। तो अगर दशमलव के बाद अंक निश्चित है, दशमलव के बाद चीजें आपको पता है, तब तो परिमेय। नहीं पता है तो क्या होगा? अपरिमेय। आई बात समझे कि नहीं? क्लियर हुआ? होता क्या है, लिख लो, एग्जाम्पल में लिख लो। एक एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया, तीसरा एग्जाम्पल। ये तुम्हारा रेशनल है, ये तुम्हारा रेशनल है, और ये क्या तुम्हारा? इरेशनल, अपरिमेय।
हो गया बेटा। तो ये कहानी समझ में है कि नहीं है? कभी कभी क्या होता है, हमको तो अनंत देखकर, कभी भी अनंत देखकर उसको अपरिमेय नहीं मानना, कभी भी अनंत को देखकर उसको अपरिमेय नहीं मानना। तो देखिएगा, क्या इसमें कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा है? अगर रिपीट हो रहा है तो वो आवर्ती संख्या होगी, क्या होगी? आवर्ती। और परिमेय होगा, क्या होगा? परिमेय। तो ये अनंत को देखकर, इनफाइनाइट को देखकर कभी कंफ्यूज नहीं होना कि ये अपरिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय। गौर से देखिएगा कि क्या कुछ रिपीट हो रहा है। अगर मैं बोलूं यही क्वेश्चन को ऐसे मैंने लिखा है, ये चीज अनंतक है, तो बेटा अनंतक तो दोनों जगह है, मगर ये परिमेय और ये अपरिमेय। जब इनफाइनाइट आए तो गौर से देखना, गौर से देखना क्या दोनों में, मतलब जिसमें कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा है। जो रिपीट होता है इसका मतलब वही चीज बार बार आता है, वही चीज आप कितना भी दूर जाओगे तो वही आएगा, कितना भी दूर जाओगे तो वही आएगा। इसका मतलब आपको पता है क्या है, वही चीज तो बार बार आएगा, आपको पता है क्या है। जिस टाइम पता हो गया क्या है, वो परिमेय हो गया। यहां पर हमको पता ही नहीं आगे क्या है, तो क्या हो गया? अपरिमेय। क्या हो गया? अपरिमेय। ठीक बात समझे कि नहीं? तो अगर दशमलव के बाद अगर अनंत तक है, क्या है? अनंत। दशमलव के बाद अनंत है तो गौर से देखिएगा क्या तो रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तो परिमेय होगा, रिपीट नहीं होगा तो अपरिमेय। आई बात समझ में? क्लियर? तो एक नोट पॉइंट लिखो, पहले ये दोनों एग्जांपल लिख लो और इसको परिमेय लिखना है और इसको अपरिमेय लिखना है। हो गया? तो ये अनंत है तो परिमेय, ये अनंत है तब भी अपरिमेय। ठीक है ना? एक नोट पॉइंट लिखिए, जब अनंत हो, क्या हो? अनंत हो। जब अनंत हो तो उसमें 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 कुछ रिपीट होता है, कुछ रिपीट होता है। जब अनंत हो उसमें कुछ रिपीट होता है। क्या होता है? रिपीट होता है। तो वह आवर्ती होती है, वह आवर्ती होती है, वह क्या होती है? आवर्ती होती है। वह क्या होती है? आवर्ती होती है। और उसे और उसे उसे परिमेय कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? परिमेय कहते हैं। जब अनंत होता है तो उसमें कुछ रिपीट होगा तो वो आवर्ती होगा, और उसे क्या बोलेंगे? परिमेय। बात समझ में ना? तो हमने अपनी भाषा में लिखा दिया, अनंत है तो उसमें कुछ रिपीट होगा, और रिपीट होगा तो वो आवर्ती है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय। और रिपीट नहीं होगा तो क्या होगा? अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझाते हो, 0.347। बेटा गौर से देखिए, ये अनंत है तो क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय? तो आप देखो गौर से, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर रिपीट हो रहा है तो परिमेय, रिपीट नहीं हो रहा तो अपरिमेय। अनंत है तो इसमें कुछ रिपीट होगा, तो रिपीट होगा तो परिमेय, रिपीट नहीं होगा तो अपरिमेय। रिपीट होगा तो वही क्या होगा? आवर्ती। वही क्या होगा? आवर्ती संख्या होगी। आई बात समझ में? ठीक है ना? गौर से देखिए, क्या ये परिमेय है? क्या परिमेय है? क्यों? रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और रिपीट हो रहा है बेटा, इसमें 4747 रिपीट हो रहा है, इसमें ये कंप्लीटली रिपीट हो रहा है। और जब रिपीट होता है तो आवर्ती होती है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय। तो बेटा दो एग्जांपल लिख लो। ये परिमेय है, ये भी क्या है? हो गया?
हो गया जी। चलिए अब नोट पॉइंट लिखिए। इतना तो हो गया कंप्लीट, पहचान लिया गया, अगर देख लिया तो परिमेय है कि नहीं है, ठीक है ना। लिखो नोट पॉइंट में, कोई भी अपरिमेय राशि, कोई भी अपरिमेय राशि या परिमेय वाली चीज, कोई भी अपरिमेय वाली राशि किसी के साथ, कोई भी किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप में हो तो सबको अपरिमेय बना देती है। सबको क्या बना देती है? अपरिमेय। कोई भी अपरिमेय वाली राशि किसी भी रूप में किसी के साथ हो, किसी भी रूप में किसी के साथ, तो सबको क्या बना देगी? अपरिमेय। बात समझ में ही ना। इधर देखो, ये क्या है बेटा? थ्री में है, क्या है? तो दशमलव है ना, तो करड़ी अंडर रूट है, परिमेय। इसमें जोड़ दिया अंडर रूट 2, तो ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। टोटल क्या है? अपरिमेय। टोटल क्या है? अपरिमेय। आई बात समझ में? ठीक है ना। 3 परिमेय है, अंडर रूट 5 अपरिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय, टोटल क्या हो गया? अपरिमेय। तो कोई भी अपरिमेय वाली राशि किसी के साथ किसी भी रूप में हो तो सबको क्या बनाएगी? अपरिमेय। सबको बना देगी अपरिमेय, ठीक है ना। ये बात समझ में कि नहीं? क्लियर हुआ ना। तो बेटा एग्जांपल में लिख लो, ये भी अपरिमेय है और ये भी क्या है? अपरिमेय। दूसरा नोट लिखो, कोई भी सिंबल, चिन्ह, कोई भी सिंबल या चिन्ह, तो सिंबल या चिन्ह अपरिमेय होता है। कोई भी सिंबल या चिन्ह क्या होता है? अपरिमेय होता है। लिख लिया, कोई भी सिंबल या चिन्ह क्या होता है? अपरिमेय, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल ई हो गया, पाई हो गया, जो इनडायरेक्ट कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट पाई की वैल्यू 22/7 माना गया है ना, लेकिन पाई जो होता है ये तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्ट नहीं है, माना गया है। तो कोई भी चिन्ह हो गया, सिंबल हो गया, वो सारे क्या होते हैं? अपरिमेय। उसकी वैल्यू परिमेय या परिमेय हो जाएगी वो कंडीशन के आधार पर। अब जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये पाई का मामला ले लिया जाए, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। अगर आप 22/7 लिखे हो तो यहाँ 22 लिखा है, यहाँ 7 लिखा, परिमेय, ये भी परिमेय, टोटल परिमेय, तो 22/7। लेकिन पाई खुद क्या है? अपरिमेय है। तो हमने क्या बोला? कोई सिंबल या चिन्ह होता है वो अपरिमेय होता है। क्या ये सिंबल है? क्या ये तो संख्या है ना, ये तो परिमेय होगी कंडीशन के आधार पर परिमेय, लेकिन ये क्या है? अपरिमेय। आई बात समझ में? तो दोनों नोट पॉइंट समझ में आया। कोई भी अपरिमेय वाली चीज कहीं किसी के साथ जुड़ी हो तो सबको क्या बोलेंगे? अपरिमेय। सिंबल कोई चिन्ह हो तो वो हमेशा क्या होता है? अपरिमेय। उसकी वैल्यू परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय, सिचुएशन कंडीशन के आधार पर, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो नोट कर लो, ई और पाई ये अपरिमेय है, ये क्या है? अपरिमेय। हो गया। अब बेटा देखिए, ये 3 क्या परिमेय, क्या परिमेय? 2 परिमेय, क्या परिमेय? अंडर रूट 5 परिमेय, क्या परिमेय? अब टोटल क्या हो गया? बात समझ में ना। तो ई अपरिमेय है, इसको भी नोट कर लो, एग्जाम्पल है, बहुत है। इतना जितना एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करा दे उतना बहुत है। देख कर पहचानोगे परिमेय की अपरिमेय। हो गया। क्लियर हो गया? चलिए, तो परिमेय परिमेय कहानी क्लियर हो गई। तो हम लोगों ने आज काल्पनिक का पूरा डिटेल समझा और परिमेय और अपरिमेय। आई बात समझ में ना। तो आपके एग्जाम्पल में परिमेय अपरिमेय से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, और जो हमने आपको समझा दिया ये कंप्लीट 100% है, इसमें कोई अब इधर उधर की बात नहीं है, ठीक है ना। बहुत इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा, बस आज इतना।